अनिरुद्धाचार्य जी की वीडियो को बार बार एक प्रदूषण के रूप में हमारे समाज में प्रमुखतः आ रही हैं और लोग जो आज की डेट में कहना चाहते हैं कि ब्राह्मण के द्वारा कथा करने से देश उन्नति की तरफ जाता है। अनिरुद्धाचार्य जी तिवारी परिवार से ब्राह्मण भी हैं, उच्च कोटि के वक्ता हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। लोग उन्हें सुनने के लिए बड़े दूर दूर से वृंदावन जाते हैं। मैंने एक वीडियो देखा जिसमें ये पूछा गया कि अंगद किसका बेटा था, तो अनिरुद्धाचार्य जी ने जवाब में कहा कि अपने पिता का। बोले महाराज हम संतुष्ट नहीं है। बोले जैसे तुम अपने पिता के वैसे अंगद अपने पिता का। जब तुम्हें प्रश्न मालूम नहीं है, जब किसी भी प्रश्नोत्तरी का आपको उत्तर नहीं मालूम, तो ये प्रश्नोत्तरी कराते क्यों? एक प्रश्न में उन्होंने कहा कि हमारे देश की जो बालिकाएं हैं, जो 25 वर्ष की इनकी उम्र हो जाती है और 25 वर्ष की उम्र होने के बाद में ये 4-4 जगह अखंडियों को व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार तो छोड़ो, इन्हें धर्म संगत की बात करने का भी अधिकार नहीं है। मात्र त्रुटि के वशीभूत होकर कहते हैं केवल अहम और छदम है इनके अंदर कि हम ब्राह्मण। यह मानसिकता वो लेकर ये समाज को दूषित कर रहे हैं। कि हमारे देश के पाखंड में यही भरा हुआ है कि बहु बेटियों को बैठकर व्यासपीठ पर हम जिनके लिए इस भाषा का ज्ञान प्राप्त करें। कई ऐसे वीडियो हमारे समाज में आ रहे हैं जिसमें कई अभद्रता की बातें अनिरुद्धाचार्य जी के मुखार बिंदु से सुनने को मिल रही। मैं कहना चाहूंगा ऐसे पाखंडी को ब्रज भूमि के जो भी निवासी हैं उसे वृंदावन से निकाल कर बाहर कर देना चाहिए। अनिरुद्धाचार्य जी ने कहा कि ब्राह्मण का पैर धोने से उस जल को जो बचता है, वो जल हमारे पितर जब अपने लोक को परलोक को जाते हैं तो उन्हें जल पीने को मिलता है, जो ब्राह्मण के धुले हुए पैर का जल है। वह जल उन्हें पीने को मिलता है जैसे उनकी आत्मा की तृप्ति हो। इस देश में जब ब्राह्मण आताताई हुआ, छदम के सिवा कभी कोई कार्य नहीं किया। तुम व्यासपीठ के बैठने के अधिकारी नहीं हो। तुम्हें तो किसी रंगशाला में होना चाहिए, तुम्हें रंगारंग कार्यक्रम करना चाहिए, क्योंकि उसमें कॉमेडी की बहुत जरूरत है। ऐसे जोकर को व्यासपीठ पर बैठने की अनिरुद्धाचार्य ही नहीं, कई संतों के हमने बयान सुने हैं कि तरह तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के ऊपर टिप्पणी की। क्या उन्होंने जो सवाल पूछा वो गलत था? उन्होंने जो किया अनिरुद्धाचार्य से सवाल पूछा वो क्या गलत था? मैं जितना भी ये विद्वान है, जितने भी अपने आप को जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल की पद्धति को गिनते हैं, मैं कहता हूँ कि अनिरुद्धाचार्य जी से तो ये कुछ सवाल पूछ लिया किसी से भी कोई। अनिरुद्धाचार्य की बेहुदा बयानबाजी से अब कई लोग प्रभावित भी होने लगे हैं। नेता लोग भी अब अनिरुद्धाचार्य का बाइकाट करने लग गए हैं, क्योंकि इसका जो बोलने का तरीका है वह एक प्रदूषण का काम करता है। जैसे कि स्त्रियों के बारे में अभद्र टिप्पणी करना, कई बार ऐसे गलत बयानबाजी से अनिरुद्धाचार्य पर उंगलियां भी उठ चुकी हैं, लेकिन फिर भी यह अपने गलत भाषणों से बाज नहीं आ रहा। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, अनिरुद्धाचार्य की हरकतों को लेकर समाज में हो रहे दुष्प्रभाव को रोकने के लिए एक राष्ट्रीय प्रवक्ता आचार्य रविनाथ जी ने आपत्ति जताई है। जैसे कि अनिरुद्धाचार्य का स्त्रियों को लेकर अभद्र टिप्पणी करना और ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देना, पाखंड को बढ़ावा देना और प्रश्नोत्तरी को लेकर प्रश्नों के सही उत्तर न देना, इन सब चीज़ों को लेकर हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता ने आपत्ति जताई है और उन्होंने अनिरुद्धाचार्य की जमकर धुलाई भी की है। तो दोस्तों, क्या धुलाई की है तो आगे हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो पर पहली बार है तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लेना। तो दोस्तों, चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता जी के यह शब्द, क्या कुछ उन्होंने कहा अनिरुद्धाचार्य के बारे में। आज हमारे पास हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता आचार्य रविनाथ जी, तो इनसे हम बात करेंगे कि सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। सारे भक्तों को हमारा नंदन अभिनंदन।
सर, जो अनुरुद्धाचार्य की कॉमेडियन वीडियो हमेशा आती रहती है, क्या इससे हमारे समाज में संस्कृति पर क्या असर पड़ेगा इसका? अनुरुद्धाचार्य जी की वीडियो को बार बार एक प्रदूषण के रूप में हमारे समाज में प्रमुखतः आ रही हैं और लोग जो आज की डेट में कहना चाहते हैं कि ब्राह्मण के द्वारा कथा करने से देश उन्नति की तरफ जाता है। अनुरुद्धाचार्य जी तिवारी परिवार से ब्राह्मण भी हैं, उच्च कोटि के वक्ता हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। लोग उन्हें सुनने के लिए बड़े दूर दूर से वृंदावन जाते हैं। मैंने एक वीडियो देखा जिसमें यह पूछा गया कि अंगद किसका बेटा था, तो अनुरुद्धाचार्य जी ने जवाब में कहा कि अपने पिता का। बोले महाराज हम संतुष्ट नहीं है। बोले जैसे तुम अपने पिता के वैसे अंगद अपने पिता का। जब तुम्हें प्रश्न मालूम नहीं है, जब किसी भी प्रश्नोत्तरी का आपको उत्तर नहीं मालूम, तो ये प्रश्नोत्तरी कराते क्यों? एक प्रश्न में उन्होंने कहा कि हमारे देश की जो बालिकाएं हैं, जो 25 वर्ष की इनकी उम्र हो जाती है और 25 वर्ष की उम्र होने के बाद में ये 4 जगह ऐसे अश्लील शब्दों का प्रयोग करते हैं जिसको मैं कहने में भी असमर्थता जाहिर करता हूं। इन देश के पाखंडियों को व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार तो छोड़ो, इन्हें धर्म संगत की बात करने का भी अधिकार नहीं है। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि ऐसे पाखंडियों को समाज से तिरस्कार कर देना चाहिए। ये नौटंकीबाज हैं, ये तमाशेबाज हैं, ये लोगों पर केवल मात्र त्रुटि के वशीभूत होकर कहते हैं, केवल अहम और छदम है इनके अंदर कि हम ब्राह्मण हैं। यह मानसिकता वो लेकर ये समाज को दूषित कर रहे हैं कि हमारे देश के पाखंड में यही भरा हुआ है कि बहु बेटियों को बैठकर व्यासपीठ पर हम जिनके लिए इस भाषा का ज्ञान प्राप्त करें। कई ऐसे वीडियो हमारे समाज में आ रहे हैं जिसमें कई अभद्रता की बातें अनुरुद्धाचार्य जी के मुखार बिंदु से सुनने को मिल रही हैं। मैं कहना चाहूंगा ऐसे पाखंडी को ब्रज भूमि के जो भी निवासी हैं उसे वृंदावन से निकालकर बाहर कर देना चाहिए। और जो लोग अपने आप को ये मानते हैं कि कथा प्रवक्ता केवल ब्राह्मण होना चाहिए, तो मैंने जान लिया कि कथा प्रवक्ता ब्राह्मण कैसा होना चाहिए। क्योंकि तुम्हें इस समाज पर कीचड़ उछाड़ना, हमारी बहु बेटियों पर कीचड़ उछाड़ना, हमारे समाज को केवल मात्र नीचा दिखाना, यही केवल ओछी मानसिकता है। एक मानसिकता में मैंने देखा कि अनुरुद्धाचार्य जी ने कहा कि ब्राह्मण का पैर धोने से उस जल को जो बचता है, वो जल हमारे पितर जब अपने लोक को परलोक को जाते हैं तो उस जल की उन्हें जल पीने को मिलता है जो ब्राह्मण के धुले हुए पैर का जल है। वह जल उन्हें पीने को मिलता है जैसे उनकी आत्मा की तृप्ति होती है। ऐसे बयानों को कैसे देखते हो आप? मैं पुनः कहना चाहूंगा, जिन लोगों की ये मानसिकता, जो ओछी मानसिकता के साथ में जो अपने आप को छदम में रूप धारण करते हैं, क्योंकि आज दिन तक जितना भी छल भेष धारण किया गया वो ब्राह्मण के द्वारा ही किया गया। आप कहीं भी देख लीजिए, भगवान ने देखा वामन रूप धारण किया, उन्होंने सोचा मैं किसी भी रूप में जा नहीं सकता, बलि को छल नहीं सकता, तो कौन सा रूप बनाया? ब्राह्मण का। शुक्राचार्य ने भगवान को ही छलने के लिए आंख फोड़वा दी। जो है जिस समय द्रोणाचार्य ने यदुवंश बालकों को शिक्षा ग्रहण करने के बाद में एकलव्य का अंगूठा छदम से काट लिया। अरे उसने तुम्हें गुरु दीक्षा ली नहीं थी, उसने तुम्हें गुरु माना था, और जब तुम्हें गुरु माना था तो तुमने छदम से उसका अंगूठा काट लिया है? यही तुम्हारी रणनीति है, यही तुम्हारा ब्राह्मणत्व है, यही तुम्हारी बुद्धिमता है, यही तुम पूजनीय हो। तुमने सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों का उस दुष्ट अश्वत्थामा ने सर काट लिए, सोते हुए नन्हे सुकुमारों के। यही तुम्हारा ब्राह्मणत्व है, यही तुम्हारा छदम है। इस देश में जब ब्राह्मण आताताई हुआ, छदम के सिवा कभी कोई कार्य नहीं किया। मैं कहना चाहूंगा कि ये छदम भेष धरना बंद कर दो। अनुरुद्धाचार्य जी, यहां अब हर वर्ग, हर समाज का व्यक्ति बहुत ही ज्ञानी हो चुका है, समझदार हो चुका है, योग्य हो चुका है। तुम्हारी इन बहली फुसली बातों पर आने वाला नहीं है। अगर इन्हीं बातों को आप करते रहे तो एक दिन ये सर्व समाज तुम्हारे खिलाफ घर घर में दर दर पर जो है खड़ा हो जाएगा, क्योंकि तुम व्यासपीठ के बैठने के अधिकारी नहीं हो। तुम्हें तो किसी रंगशाला में होना चाहिए, तुम्हें रंगारंग कार्यक्रम करना चाहिए, कि उसमें कॉमेडी की बहुत जरूरत है। ऐसे जोकर को व्यासपीठ पर बैठने की कोई जरूरत नहीं। अनुरुद्धाचार्य ही नहीं, कई संतों के हमने बयान सुने हैं कि तरह तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पर टिप्पणी की। क्या उन्होंने जो सवाल पूछा वो गलत था? उन्होंने जो किया, अनुरुद्धाचार्य से सवाल पूछा, वो क्या गलत था? मैं जितना भी ये विद्वान है, जितने भी अपने आप को जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल की पद्धति को गिनते हैं,
मैं कहता हूं कि अनुरुद्धाचार्य जी से तो ये तुच्छ सवाल पूछ लिया, किसी से भी कोई भी प्रश्न अगर कर दिया जाए तो इन्हें उत्तर नहीं मालूम है। कोई शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़वाता है, कोई बेल का पत्ता उल्टा लगवाता है, कोई जल डलवा के उसको पिलवाता है, एक भविष्य बताता है, दूसरा है सब राष्ट्रीय जो है पूरे समाज को हिंदुत्व बनाने की तैयारी में है और पूरे समाज को हिंदुत्व बनाने की तैयारी में है, और उसके बावजूद भी ब्राह्मण के लिए सबसे पहले आगे हो जाता है। कुंभ में जो लोग जाने के बाद में इस लोक को छोड़कर परलोक को गमन कर गए, उनके परिवारों में जो है परिवार के लोग उसमें त्राहिमाम कर रहे थे, और ये छद्म भेषधारी जो है ये कह रहे हैं कि जो है वहां कुंभ में जाने के बाद में मोक्ष की प्राप्ति हो गई, जो मर गए वो मोक्ष। अरे मोक्ष की प्राप्ति किस तरीके से होती है ये तुम क्या जानो। मोक्ष की प्राप्ति तो अगर सत्यता ये है तो मोक्ष की प्राप्ति केवल यदुवंश की कथा को श्रवण करने से होती है। जिसके यदुवंश की कथा सुनी है वह मोक्ष की प्राप्ति, राजा परीक्षित ने यदुवंश को सुना और मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो मैं कहना चाहूंगा इन छद्म भेषधारियों से अपने आप में सुधार कर लीजिए। अब ओबीसी एससी एक्टी सर्व समाज जागृत हो चुका है और लोग जान चुके हैं कि तुम समाज को बेवकूफ बना रहे हो, तुम समाज को चल रहे हो, और तुम हिंदुत्व के नाम पर केवल लोगों के साथ में, वैचारिक व्यवस्थाओं के साथ में, लोगों के साथ में जो है अन्याय कर रहे हो। ये अब चलने वाला नहीं है। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह इस अनुरुद्धाचार्य की राष्ट्रीय प्रवक्ता ने धुलाई की। इस अज्ञानी की इसी तरह धुलाई हो तब कुछ इसको समझ में आएगा। अरे तुम जिस लाइन में बैठे हो, कथावाचक हो, कथा करो। समाज सुधार में तो तुम जीरो हो। संत रामपाल जी महाराज क्या कहते हैं? संत रामपाल जी महाराज का कहना है कि स्त्री को देवी माना गया है, उसके लिए सम्मानजनक भाषा ही नहीं सम्मानजनक व्यवहार भी जरूरी है। वास्तविक संत तो वह है जो संयम, मर्यादा और पूर्ण ज्ञान रखता हो, ना कि मंच से दूसरों को नीचा दिखाने वाला। पता नहीं लोग क्यों इस अज्ञानी के पास जाते हैं जिसको अपने शास्त्रों का भी कुछ ज्ञान नहीं, और ऊपर से ब्राह्मणवाद को बढ़ावा दे रहा है और कहता है कथा ब्राह्मण ही कर सकता है, अन्य किसी जाति को अधिकार नहीं है। कौन से शास्त्र में लिखा है कि कथा ब्राह्मण ही कर सकता है? क्या गीता में कहीं पर लिखा है? जातिवाद ईश्वर की व्यवस्था नहीं है, मनुष्यों की बनाई हुई बुराई है। कोई भी जाति नीची या ऊंची नहीं होती। परमात्मा ने सभी को एक जैसा बनाया है। असली संत की पहचान श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा गया है कि उस तत्वदर्शी संत की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू उस तत्व ज्ञान तक पहुंच पाएगा। सूक्ष्म वेद में असली संत की क्या पहचान बताई गई है? कहते हैं गुरु के लक्षण 4 बखाना, अप्रथम वेद शास्त्र को ज्ञाना, दूजे हरि भक्ति मम कर्म वाणी, तीजे समदृष्टि कर जानी, चौथे वेद विधि सब कर्मा, 4 गुरु गुण जानो मर्मा। ऐसे संत अब शब्द नहीं बोलते, ना ही किसी को नीचा दिखाते हैं। संत रामपाल जी वही तत्वदर्शी संत हैं जो शास्त्रों के अनुसार ज्ञान दे रहे हैं और शास्त्रों को खोल खोल कर उंगली रख रख कर दिखा रहे हैं, ना कि मंच से मनोरंजन कर रहे हैं। समाज को बांटने वाले नहीं, जोड़ने वाले संत की पहचान करें। महिलाओं को अपमानित करने वाले नहीं, उन्हें सम्मान देने वाले संत का अनुसरण करें। संत रामपाल जी महाराज का एकमात्र उद्देश्य है कि समाज से भेदभाव, जातिवाद और पाखंडवाद को जड़ से मिटाकर हर इंसान को उस एक परमात्मा से जोड़ देना। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और देखते रहें हमारी वीडियो, और हम ऐसे ही इन पाखंडियों की पोल खोलते रहेंगे और आप लोग हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक ज़रूर पहुंचाएं, ताकि इस देश से पाखंडवाद और जातिवाद को जड़ से समाप्त किया जा सके। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सत साहेब, राम राम।